नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। अचानक सुबह सुबह समधी जी को घर आया देखकर सभी चौंक गए। घर में बहुत शांति पसरी हुई थी। अगर पत्ते भी हिलते तो उनकी आहट तक सुनाई दे रही थी। उससे ज्यादा मौन और खामोशी तो निर्मला जी के मन में थी। घर में दो ही शख्स मौजूद थे, उसके बावजूद भी दोनों अलग अलग कमरों में थे। अचानक से गिलास गिरने की आवाज आई तो निर्मला जी की तंद्रा टूटी। उठकर रसोई में गई तो देखा पति रमेश जी जमीन पर गिरे पानी को साफ कर रहे थे। अरे आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। पानी पीने आया था, पता नहीं अचानक हाथ से गिलास कैसे गिर। अरे रे कोई बात नहीं, हो जाता है, कहती हुई निर्मला जी रमेश जी के हाथ से पोंछा लेकर फर्श साफ करने लगी। रमेश जी को उनकी यह चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो बोले, चलो पड़ोस के मंदिर में आरती करके आते हैं। मेरा मन नहीं है जी, आपको जाना है तो आप जाइए। आखिर कब तक बेटे का इंतजार करती रहोगी? 4-5 दिन बाद आ ही जाएगा ना। हाँ पता है कैसे आएगा, निर्मला जी ने तंज कसते हुए कहा। अब छोड़ो भी, क्यों उम्मीद करके बैठी हो बेवजह? जितना ज्यादा उम्मीद करोगी उतना ही तुम परेशान होगी। मैं भी तो माँ हूँ, कहते कहते निर्मला जी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार रमेश जी ने उन्हें चुप नहीं कराया, बल्कि उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उन्हें रोने दिया। जब से वारिस की शादी हुई है तब से यह सिलसिला शुरू हो गया। वारिस रमेश और निर्मला जी का इकलौता बेटा था। शादी के पूरे 10 साल बाद उसका जन्म हुआ था, इसलिए लाडला भी बहुत था। उसकी शिक्षा दीक्षा पर माता पिता ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, पढ़ा लिखा कर उसे इंजीनियर बनाया। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर कार्यरत है। वारिस अच्छी तरह से सेटल हो चुका था, इसलिए 2 साल पहले काफी सोच समझकर उसकी शादी रोली से करा दी गई। काफी अरमान थे कि बहू घर आएगी तो थोड़े दिन ही सही घर में रौनक तो होगी। उसके बाद तो उसे वैसे भी वंश के साथ ही जाना था, पर अरमान सब धराशायी हो गए। शादी के कुछ दिन तो घूमने फिरने में ही निकल गए और हनीमून से आने के बाद वो अपने मायके जाकर बैठ गई, यह कहकर कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। हाँ, जिस दिन वारिस को मुंबई रवाना होना था उससे एक दिन पहले रोली ससुराल आई थी, वो भी अपना सामान पैक करने के लिए। तब भी उसने निर्मला जी से ढंग से बात नहीं की, पर सबको यही लगा कि वो भी नई नई है, घर का माहौल भी नया है, इसलिए वो घुल मिल नहीं पा रही। पर यह गलतफहमी भी रमेश जी और निर्मला जी की दूर हो गई, क्योंकि रोली जब भी आती सीधे मायके ही जाकर रुकती थी और जिस दिन रवाना होना होता उसके 3-4 घंटे पहले ससुराल आकर मिल लेती थी। पहले तो वारिस रोली को मायके छोड़कर अपने घर वापस आ जाता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वह ससुराल में ही रुकता था। जब रमेश जी ने वारिस से कहा कि बेटा कुछ दिन अपनी माँ के पास भी रुक जाया करो, तो वारिस ने मायूस होकर कहा, रुकना तो चाहता हूँ पापा, पर क्या करूँ, रोली को पसंद नहीं है। वो कहती है कि मैं बेटी हूँ, इसलिए मुझे मायके जाने की इजाज़त लेनी पड़ती है। तुम्हारा अच्छा है, जब देखो अपनी मम्मी पापा के पास जाकर रुक जाते हो। कभी मेरे माता पिता के पास भी रुको तो उनका मन भी खुश हो जाए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अब बताओ पापा, मैं क्या करूं? पर बेटा हमने तो उसे कभी नहीं रोका, और वैसे भी वो हमारे पास रुकती कब है? सही कहा पापा, लेकिन क्या करें, 1-2 दिन पहले भी आने की कोशिश करता हूँ तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। कुछ कहो तो फिर वह लड़ने झगड़ने लग जाती है, और मैं घर की शांति के लिए चुप रह जाता हूँ। और इस बार भी यही हुआ। वारिस और रोली पिछले 3 दिन से इस शहर में आए हुए हैं, पर रोली के मायके में ही रुके हुए हैं। हर बार तो निर्मला जी तसल्ली कर लेती थी, लेकिन इस बार उनकी हालत रमेश जी से देखी नहीं गई। अगले ही दिन सुबह सुबह तैयार होकर रमेश जी घर से रवाना हुए और सीधे पहुंच गए रोली के मायके। इतनी सुबह सुबह उन्हें घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी रोली के पापा ने कहा, अरे समधी जी, आज इतनी सुबह सुबह, आइए बैठिए। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? समधी जी, बस आपसे इजाज़त लेने आया था, रमेश जी ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब हैरान रह गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम समझे नहीं समधी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? रोली के पापा अभी भी हैरान परेशान थे। वो क्या है ना समधी जी, पहले जब बेटियां शादी होकर ससुराल आती थी
तो उसके मायके वाले उसे लिवाने आते थे और यूं ही उसके ससुराल वालों से इजाज़त मांगते थे। देखिए समधी जी, हमें पता है कि ज़माना बदल गया है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हम भी अपने बेटे को ले जाने के लिए आपसे इजाज़त मांगने आए हैं। उसकी माँ भी पूरा साल इंतज़ार करती है, पर क्या करें, मेरा बेटा तो कुछ बोल नहीं पाता। इसलिए आप और रोली अगर कहें तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ? अरे समधी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा बहू तो आपके ही हैं, उन पर आपका पूरा हक है। क्या सच में? शादी के 2 साल में तो कभी नहीं लगा मुझे। बल्कि मुझे तो यही लग रहा है कि मेरा बेटा भी मेहमान ही बन गया है, जो यहाँ से रवाना होने से 1-2 घंटे पहले आता है और मेहमानों की तरह मिलकर चला जाता है। तब रोली के पापा ने अपनी पत्नी और बेटी की तरफ देखा तो दोनों नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी। आखिर रोली के पापा बोले, माफ़ करना समधी जी, गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है। हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेटी की शादी तो कर दी, पर कभी यह नहीं देखा कि वह अपने ससुराल में किस तरह का व्यवहार कर रही है। फिर रोली से मुखातिब होकर बोले, रोली जाओ अपना सामान पैक करो, तुम आज ही अपने ससुराल जा रही हो। और याद रखना, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं, वैसे ही तुम्हारे पति के मम्मी पापा भी। अगर यहाँ मिलने आती हो तो कम से कम दोनों जगह पर बैलेंस बना कर चलो। और मेहमानों की तरह ही ससुराल जाना है तो माफ़ करना, आज के बाद तुम्हारे मायके में तुम्हारा स्वागत भी मेहमानों की तरह ही होगा। याद रखना, कोई शिकायत का मौका ना मिले। अपने पापा के कड़े रुख को देखकर रोली की ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अंदर जाकर अपना और वारिस का सामान पैक किया और रमेश जी के साथ ससुराल रवाना हो गई। इधर घर की डोरबेल बजी तो निर्मला जी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बेटे बहू को खड़ा देखकर वो खुश हो गई। अरे तुम लोग आज ही जा रहे हो क्या? निर्मला जी का सवाल सुनकर बेटा और बहू चेंप गए। फिर वारिस माँ को गले लगाते हुए बोला, अरे नहीं माँ, इस बार हम कुछ दिन आपके पास रुक कर जाएंगे। आपके बिना मन नहीं लग रहा था, आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए जल्दी चले आए। सच में? रुको रुको, मैं अभी आई। निर्मला जी फटाफट भागती हुई पूजा घर में गई, पूजा की थाली लगा कर ले आई और बेटे बहू की आरती उतार कर उन्हें घर में लिवा लाई। थोड़ी देर बाद रमेश जी भी घर में आए और निर्मला जी को की खुशी को देखकर खुश हो गए। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? देखो बच्चे घर आए हैं और अब ये लोग कुछ दिन यहीं रुकेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, कहकर रमेश जी अपने कमरे में चले गए। पर उन्होंने कभी अपनी पत्नी को नहीं बताया और न ही उनके बेटे बहू को बताने दिया कि बेटे बहू अचानक रुकने के लिए घर कैसे आ गए। आखिर वो एक माँ की खुशी को बनाए रखना चाहते थे।